बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 इन रेडियंस। यहाँ पे क्या करना है, हमने tan इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। तो इनवर्स कैसे आता होता है, इनवर्स होता है मुखालिफ, ठीक है, अपोजिट। तो आपने क्या करना है, आप लेना है कैलकुलेटर और आपने सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करना है और फिर 10 प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरीके से tan इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 2 लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, 63 पॉइंट समथिंग। अब क्या करना है, इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए रेडियन में, ये है डिग्री में, ठीक है। तो डिग्री वाला रेडियन में कैसे जाता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पाई से। पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई कैसे आता है, शिफ्ट प्रेस करेंगे आप और EXP प्रेस करेंगे तो पाई आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 199 पॉइंट समथिंग। अब क्या करना है, अब हमारा आंसर आ गया। अब इसको क्या करना है, हमने डिवाइड करना है किसके ऊपर, 180 के ऊपर। तो डिवाइड करें 180 पे, हमारे पास क्या आ गया 1.107, ठीक है। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास, ये पाई वाला है, ये पाई वाला है, ये पाई वाला है। तो पाई तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखें तो क्या आ रहा है, 1.11 आ रहा है। तो इसी को हमने क्या किया है, जब पाई मल्टीप्लाई कर दिए है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर ठीक होगा, ठीक है। अगर पाई मल्टीप्लाई ना करें, अगर इनमें से कोई आंसर बन जाए तो फिर ठीक है, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला आंसर बन रहा है हमारा। तो ये वाला हमारा 1.11 जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है 1.10। उसने 0 को राउंड ऑफ किया, आगे 7 है तो इसको बढ़ा के 1 कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट एमसीक्यूज। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले कोशिश करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। वो कहता है हमारे पास जो है क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम बनाते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरीके से बना लेंगे आप लोग सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब कहता क्या है इसमें, जो हमारी हाइपोटेनस साइड है वो कौन सी है, ये राइट एंगल के सामने वाली क्या होती है, हमारे पास हाइपोटेनस होती है, जिसको हम शॉर्टकट हाइपो बोलते थे। ये कितनी है, ये हमारे पास 13 है। उसके बाद कहता है वन ऑफ द एंगल, कोई एंगल इसका 30 है। फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं 30, ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं। पूछता क्या है, लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड। अपोजिट कौन सी होती है, जो इस एंगल के अपोजिट है, जिसको हम कहते थे परपेंडिकुलर। इसके दो नाम हैं, इसको अपोजिट भी कहते हैं या इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास और साइड तो है नहीं, हमने क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है। तो चेक करें हमारा जो परपेंडिकुलर वो किस रेशियो में आता है। हमने पढ़ा था सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, तो P वाला जो है साइन के अंदर आता है, सम पीपल हैव। तो साइन थीटा हमारे पास होता है P/H, यानी कि अपोजिट ओवर, हमारे पास यहाँ पे अपोजिट आ जाएगा ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। अब हमने अपोजिट फाइंड करना है ये वाला। तो साइन थीटा हमारे पास साइन 30 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा अपोजिट पड़ा रहेगा। ये हमने फाइंड करना है, हाइपोटेनस कितना है हमारा 13 है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपने जो है साइन 30 निकाल लेना है। आप जानते हैं कि साइन 30 जो हमारे पास है वो कितना होता है, साइन 30 हमारे पास 0.5 होगा, ठीक है, 0.5। तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, क्योंकि हमने ये निकालना है। 13 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें 0.5 को 13 के साथ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 13 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6.5। तो जो अपोजिट हमारे पास है वो क्या आ रहा है, 6.5 आ रहा है, ठीक है। आगे उसका यूनिट जो भी होगा हम लिख लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6.5 यूनिट्स आ गया। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है, ए पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग, ठीक है। इसको भी ड्रा कर लेते हैं हम। वो कहता है एक बंदा है, खड़ा है, वो कितने मीटर अवे है बिल्डिंग से, 50 मीटर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, ये मैं कहता हूँ ये बिल्डिंग है हमारी, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, वो कितने मीटर दूर है, यहाँ से 50 मीटर अवे है, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस जो है 50 मीटर है। और क्या कहता है, बिल्डिंग सीज एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ठीक है। अब ये यहाँ से किसको देखता है, बिल्डिंग को देखता है, टॉप को। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, वो उसने बता दिया 45 डिग्री, ठीक है। क्या कहता है, हमने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, हमने ये हाइट फाइंड करनी है बिल्डिंग की, ये वाली। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल हमारा कौन सा है, यहाँ पे 45 है,
और यहाँ पे जो साइड है ये वाले 50 है। अब देखें हमारा ये एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर या अपोजिट कहते हैं इसको, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, और ये हमारी क्या है, बेस है। ठीक है, तो कोई रेशो यूज़ कर लें आप लोग जिसमें हमारी ये आ रही हो। तो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस तो है नहीं, तो साइन हम यूज़ कर नहीं सकते। करली ब्राउन हेयर ये भी नहीं होगा। हमारा जो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टेन वाला है वो यूज़ हो सकता है। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि हमने बेस जो है गिवन है और ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1045, और ये हमारे पास फाइंड करना है हमने परपेंडिकुलर यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग, और बेस हमारा क्या है 50 है। और 1045 कितना होता है, मेरे ख्याल में 1 होता है, ये आप चेक कर लेंगे। 1045 तो ये हमारे पास 1 होता है। ठीक है, अब 1 यहाँ पे आ गया और 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 मीटर। हमारे पास जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो भी क्या है, 50 मीटर है। इसका पहला ऑप्शन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक फार्मूला है, अगर आपको याद हो तो पीछे हमने 3 बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी स्क्वायर वाली, वो यहाँ पे हमारे पास पढ़ी होंगी, पीछे चेक कर लेते हैं, ये पढ़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, और यहाँ पे है टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट। तो अगर आप इसको दोबारा लिखें तो सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 पड़ा रहेगा, 10 को उधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, 5 में इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज अक्यूट एंगल देन कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास साइन थीटा गिवन है, इसके बराबर है 3/5 है साइन थीटा हमारे पास। ये हमारे पास साइन थीटा है 3/5, और हमने फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है। ठीक है, बल्कि कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने कॉस निकालना है, साइन को उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, वैल्यू पुट करें, हमारे पास साइन थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा, 3/5 है, इसके ऊपर क्या स्क्वायर भी है, इसको सॉल्व कर लें आप लोग, ये बन जाएगा 9/25। स्क्वायर लें दोनों का, 9 3 का भी 5 का भी, और फिर एलसीएम लें। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे -9 वैसे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 16/25। तो ये हमारे पास आ गया कास स्क्वायर थीटा 16/25। अगर वो कास कहेगा, यहाँ पे कास भी कह सकता है, तो हम क्या लें, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा, कास अगर कहता है तो ये बन जाएगा 4/5। तो ये आंसर फिलहाल हमारा ठीक है, क्योंकि उसने कास स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हमारे पास आएगा यहाँ पे, 16/25। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, 6 में 5π/24 रेडियन है, उसको किस में लेके जाना, डिग्री में लेके जाना है। तो ये हमारे पास 5π/4 24 है, हाँ जी 24 रेडियन है, 24 रेडियन है, इसको लेके जाना डिग्री में। तो क्या बताया था आपको, रेडियन ख़त्म करना है, डिग्री में लेके जाना है, तो पाई ख़त्म करना पड़ेगा, तो पाई नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा 180 आएगा। अब ये किस में जाएगा, डिग्री में। पाई पाई से कैंसिल हो गया, और इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो मेरे ख्याल में 5 को 180 ज़रब करें, या इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें। पहले हम इसको शार्ट कर देते हैं, हमारे पास 2 वाला टेबल जाएगा, ये 12 बन जाएगा, और ये 90 बन जाएगा। ठीक है, फिर 2 वाला टेबल जाएगा, ये हमारा 6 बन जाएगा, और ये 45 बन जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद चेक कर लें, इस पर कौन सा टेबल जाता है, मेरे ख्याल में इस पर 5 वाला जाता है, और 3 वाला जाता है। 3 वाला टेबल लेके जाएँ तो ये 2 बन जाएगा, और ये 3 15 45। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास ये मज़ीद सिंप्लीफाई मेरे ख्याल में नहीं हो सकता, इधर 15 है, इधर 5 है, और ये नीचे 2 है। ठीक है, 15 ज़रा 5 कर दें, 5 ज़रा 15/2, तो ये हमारे पास 5 ज़रा 15 कितना बन जाएगा, मेरे ख्याल में 75 बन जाएगा। कर लेते हैं 75, और 75 को 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास क्या आता है, 75/2, ये हमारे पास आता है 37.5 डिग्री। चेक कर लें इसका आंसर कौन सा है, हमारे पास ये वाला आंसर है। ठीक है, 37.5 डिग्री। उसके बाद इसका अपोजिट करना है 7 MCQs में 292.5 डिग्री है, इसको किस में लेके जाना है, रेडियन में लेके जाना है। ठीक है, तो जब भी हम रेडियन में लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पाई को शामिल करते हैं उसके अंदर। तो ये हमारे पास है 292.5 डिग्री। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है डिग्री को, तो क्या करेंगे, 292.5 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। अब चेक करें आंसर में सब में पाई आ रहा है, इसका मतलब पाई को हमने कुछ नहीं कहना। ठीक है, हमने सॉल्व करना है इसको, इस नंबर को। ठीक है, तो आप क्या करें, 292.5 और ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो इनको आपस में डिवाइड कर लें, 292.5 डिवाइड बाई 180, और पाई हमारा वैसे आ जाएगा।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 292.5 डिवाइड बाई 180, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.625 पाई रेडियन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, 1.625, साथ पाई भी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड आइडेंटिटी, इनमें से कौन सी वैलिड है। तो ये आपको तरीका बताया था कि जब भी काज के अंदर या साइन के अंदर हमारे पास यहाँ पे होगा π/2, ठीक है, और कुछ ना कुछ माइनस या प्लस हो रहा है, तो फिर ये काज किस में जाएगा, साइन में जाएगा। और इसका आगे देखना है कि हमारे पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो काज π/2 हमारे पास कन्फर्म है, साइन में जाएगा। और आगे हमारे पास एंगल माइनस हो रहा है, हमारे पास जो एंगल यहाँ पे होते हैं, ये होता है 0, और ये होता है π/2, ये होता है पाई, और ये होता है 3π/2, और ये होता है 2π। अब यह एंगल कौन सा है, π/2 माइनस थीटा, यानी π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 1 बन रहा है। और 1 में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कास टेन सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ये साइन आएगा। अब यहाँ पे देखें काज में जा रहा है, तो ये गलत है हमारा, काज सीकेंड में नहीं जा सकता, काज कोसेकेंड में नहीं जा सकता, काज किस में जाता है, साइन में। अगर आपको याद हो तो हमने को रेशियोज पढ़ी थी। ठीक है, जो ये वाला हमारा क्वेश्चन था पीछे, इसको देख लेते हैं, को रेशियोज वाला टॉपिक, वो कहाँ पड़ा है हमारे पास, यहाँ पड़ा है। ठीक है, ये पढ़े हैं हमारे पास। ठीक है, ये कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, सीकेंड कॉसेकेंड में, कॉसेकेंड सीकेंड में। ठीक है, इनको कहते हैं को रेशियोज। शायद यहाँ पढ़ी हूँ हमारे पास को रेशियोज, यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये लिखी हुई है हमारी को रेशियोज। काज हमेशा किस में जाएगा, साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, साइन काज में, सीकेंड कॉसेकेंड में, कॉसेकेंड सीकेंड में। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद 9th MCQ है, साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है। तो ये आपको टेबल याद करना होगा, ये भी बुक में गिवन है आपका, साइन 60 हमारे पास यहाँ पे गिवन है। देखें साइन थीटा 60 के सामने देखें तो स्क्वायर रूट 3/2। ये आपको बताया था कि आपने साइन वाले याद कर लेने हैं ये वाले, और उसके बाद आप बाकियों को मैंने तरीका सारा बताया और वीडियो के अंदर आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपने साइन के याद रखने हैं, साइन 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, साइन 91। ये आपने पहला याद करना है, बाकी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला हमारा लास्ट ऑप्शन हो गया साइन 60 का। उसके बाद लास्ट MCQ है 10th कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई। तो ये हमारे पास फार्मूला था एक, कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, चाहे एंगल जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा हम एंगल कोई भी रख दें, ठीक है, थीटा से मुराद क्या है, एंगल है यहाँ पे, तो कास स्क्वायर उसने क्या रखा है, 100 पाई रखा है, इधर भी क्या रखा है, साइन स्क्वायर 100 पाई। ठीक है, तो ये ज़ाहिर बात है, ये भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा, चाहे जो भी जहाँ पे एंगल हो। यहाँ सिंपल थीटा लिखा हुआ है, उसका नेम है एंगल का, यहाँ पे एंगल गिवन है। ठीक है, चाहे यहाँ पे कुछ भी आ जाए, कास स्क्वायर यहाँ पे 100 आ जाए, 200 आ जाए, 50 आ जाए, लेकिन सेम होना चाहिए दोनों का, ये शर्त है। ठीक है, दोनों में सेम है तो फिर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। सो आई होप सो आपको ये MCQ जो है समझ आ गए होंगे। उसके बाद हमने जो है इसके कुछ क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 2 करना है और क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट करने हैं हमने। ठीक है, बाकी कैंसिल है स्मार्ट सिलेबस के अंदर, और बाकी क्वेश्चन 4 भी करना है हमने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।